हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 854। आज की तारीख है 29 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भूटान ने हाल ही में किस यूरोपीय देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं? तो इसका सही जवाब था जर्मनी। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, किस देश के भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने हाल ही में संस्कृत में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब था न्यूजीलैंड। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान को दो देशों के बीच रणनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनकी भूमिकाओं के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता लॉर्ड डेविड ट्रिम्बले ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के साथ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उम्मीदवारी दर्ज कर दी है। ट्रिम्बले उत्तरी आयरलैंड के मंत्री हैं और उन्होंने देश के संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए किए गए प्रयासों के लिए 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। इसके बाद से उन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अन्य उम्मीदवारों को चुनने का विशेषाधिकार हासिल है। नोबेल पुरस्कार समिति नेतन्याहू और अल नहान की उम्मीदवारी की समीक्षा करेगी। बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2010 में नई दिल्ली में पहली बार भारतीय अंगदान दिवस और अंगदान कांग्रेस लॉन्च किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा तमिलनाडु के लगातार छठे वर्ष अंगदान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का ताज पहनाया गया। यहाँ पर क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केओलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं। वह 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। मेजर जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए BRO जिम्मेदार है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ICC के नए चेयरमैन बने हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने युवा आजीविका कार्यक्रम मुमकिन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय शासित प्रदेश भर में युवा लाभार्थियों के बीच सब्सिडी वाले छोटे वाणिज्यिक वाहनों को वितरित करके एक युवा आजीविका कार्यक्रम मुमकिन लॉन्च किया है। मुमकिन योजना के तहत
अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा दिए जा रहे सहयोग की बदौलत युवाओं को सब्सिडी पर सार्वजनिक वाहन उपलब्ध करवाए। जिन युवाओं को सब्सिडी पर मिनी कमर्शियल वाहन उपलब्ध करवाए हैं वे 22 से 35 साल की आयु के बीच हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो 2021 में 50वें वार्षिक स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है 2020 के लिए अंतिम फीफा रैंकिंग सूची में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 104। फीफा द्वारा जारी 2020 के लिए अंतिम रैंकिंग सूची में बेल्जियम को शीर्ष स्थान मिला है, फ्रांस को दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है। भारतीय राष्ट्रीय टीम को 4 स्थान का फायदा हुआ और वह विश्व में 104वें स्थान पर है। मेक्सिको और इटली शीर्ष 10 फीफा रैंकिंग में वापस आ गए हैं। चौथे स्थान पर इंग्लैंड और 5वें स्थान पर पुर्तगाल है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करने के लिए स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य के सभी परिवारों एवं प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र की योजना आयुष्मान भारत राज्यों के साथ 60/40 के अनुपात में लागू की जाती है, जबकि स्वास्थ्य साथी पर आने वाला पूरा वित्तीय खर्च पश्चिम बंगाल सरकार उठाती है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी के तहत कम से कम 7.5 करोड़ लोगों को लाभ देने का फैसला लिया था। स्वास्थ्य साथी योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2016 में बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था, माध्यमिक और तृतीय देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का एक बुनियादी स्वास्थ्य कवर है। स्वास्थ्य कार्ड परिवारों के महिला अभिभावकों को जारी किया जाएगा। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है सादिक अल मेहदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूडान। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नवंबर की शुरुआत में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। श्री मेहदी का निधन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। वे 1966 से 1967 और फिर 1986 से 89 तक सूडान के प्रधानमंत्री रहे थे। बात करें सूडान की तो इसकी कैपिटल है खरतूम और करेंसी है सूडानीज पाउंड। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1.5 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट नामक एक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख में ले IAF स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है, जो जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है। इस परियोजना का नाम सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है। इस परियोजना की अवधारणा मेक इन इंडिया के तहत की गई थी और इसे जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करने के लिए निष्पादित किया गया था। यह केंद्रीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित के रूप में रक्षा क्षेत्रों के लिए 300 मेगावाट और लेह क्षेत्र के लिए 14 मेगावाट के लक्ष्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्थापित सौर परियोजना है। अगला प्रश्न है 21वीं सदी का पहला नागार्जुन वेशा उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। करीब 26 साल बाद 27 नवंबर को पूरी ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर में नागा अर्जुन वेशा उत्सव मनाया गया। इसमें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का योद्धा जैसा श्रृंगार किया जाता है। जब कार्तिक मास में 6 दिन का पंचक होता है तब यह उत्सव मनाया जाता है। इससे पहले 1994 में ये उत्सव मनाया गया था। इस सदी में ये पहला नागा अर्जुन वेशा उत्सव है। इस साल कोरोना के चलते ये उड़ीसा का सबसे दुर्लभ उत्सव भी बिना भक्तों के मनाया गया। इसे अंतिम बार 16 नवंबर 1994 को मनाया गया था। यह परशुराम द्वारा सहस्त्र अर्जुन की हत्या की याद दिलाता है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने
कुर्नूल जिले के पुष्कर घाट पर तुंगभद्रा पुष्करम उत्सव का उद्घाटन किया। बात करें उड़ीसा की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस देश के अथेना स्वैन कार्यक्रम का उपयोग करके विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST महिलाओं के नामांकन और महिला संकाय और वैज्ञानिकों के करियर की उन्नति के आधार पर ग्रेडिंग संस्थानों की एक प्रणाली को शामिल करके विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। 2005 में यूके द्वारा एथेना स्वान वैज्ञानिक महिला शैक्षणिक नेटवर्क नामक एक कार्यक्रम से शुरू हुई अवधारणा को कई देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। एथेना स्वैन चार्टर यूके में एक मूल्यांकन और मान्यता कार्यक्रम है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा स्टेम में लैंगिक इक्विटी को बढ़ाता है। बात करें द यूनाइटेड किंगडम्स की तो इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे पर इंडिया का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल राजस्थान में बनाया गया है। इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। यूथ लाइवलीहुड प्रोग्राम मुमकिन जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया है। 2020 की फाइनल फीफा रैंकिंग लिस्ट में भारत का स्थान 104वां है। इंटायर पॉपुलेशन को कवर करने के लिए स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। सूडान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी का निधन हो गया है। 1.5 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लद्दाख में बनाया गया है। 21st सेंचुरी का पहला नागा अर्जुन बेशा फेस्टिवल ओडिशा में मनाया गया। और अथेना स्वैन यूके का एक कार्यक्रम है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2020 के लिए अंतिम फीफा रैंकिंग सूची में भारत का रैंक क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।